दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इस टाइम पे ईसीआर पासपोर्ट और ईसीएनआर पासपोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि कुछ लोगों का इमिग्रेशन 2-4 महीने हो चुके हैं, अभी भी रुका पड़ा हुआ है। तो इस मामले में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ईसीएनआर पासपोर्ट क्या होता है और ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है, और आपको इमिग्रेशन कराने की ज़रूरत क्या पड़ती है, कैसे पड़ती है और इमिग्रेशन कहाँ पर होता है। और इसी के साथ साथ ये चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इन पासपोर्ट में फ़र्क कैसे समझ पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे कि आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है या फिर ईसीआर है। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो आप इस पासपोर्ट को यानी पुराने पासपोर्ट को आप ईसीएनआर पासपोर्ट में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं, पूरी डिटेल बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा के वहां पर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं सीधा अपडेट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं ईसीआर पासपोर्ट की। ईसीआर पासपोर्ट का फुल फॉर्म होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। और अगर इस पासपोर्ट पे आप कोई वीजा स्टाम्प करवाते हैं तो सबसे पहले आपको पीओई ऑफिस में विजिट करके वहां पर इमिग्रेशन क्लियरेंस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद ही आप किसी कंट्री को जा सकते हैं, और कौन सी कंट्री को जा सकते हैं ये वीडियो में आगे बताऊंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ईसीएनआर का क्या मतलब है। ईसीएनआर का फुल फॉर्म होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अब दोस्तों अगर आप इस पासपोर्ट पे कोई भी वीजा स्टाम्प करवाते हैं, सिंपली मैं फिर एक बार आपको क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर कोई भी कंट्री का वीजा की यानी कि सिर्फ 18 कंट्रीज हैं जिनका जिक्र मैं वीडियो में आगे करूंगा। इन 18 कंट्रीज का अगर आप वीजा स्टाम्प करवाते हैं तो अगर आप ईसीआर पासपोर्ट पे स्टाम्प करवाते हैं तो आपको पीओई ऑफिस में विजिट करके वहां पर इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन आप अगर ईसीएनआर पासपोर्ट पे इन 18 कंट्रीज का वीजा स्टाम्प करवाते हैं तो आपको किसी भी क्लियरेंस से गुजरना नहीं पड़ेगा, आपको सिंपली वीजा स्टाम्प करवाना है और टिकट करवा के चले आना है। तो दोस्तों ये हो गया डिफरेंस कि इनमें डिफरेंस होता क्या है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको ईसीएनआर पासपोर्ट की जरूरत कब ज्यादा पड़ती है। इसके लिए दोस्तों मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी कंट्री को जाना चाहते हैं सिंपली आप जा सकते हैं, आपके पास पासपोर्ट ईसीआर है या फिर ईसीएनआर है। लेकिन दोस्तों कुछ कंट्रीज यहां पर ऐसी हैं जहां पर अगर आपके पास ईसीआर पासपोर्ट है तो उस कंडीशन में आपको पीओई ऑफिस यानी प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स ऑफिस में विजिट करके वहां पर इमिग्रेशन क्लियरेंस से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका इमिग्रेशन होगा, बाद आप इन कंट्रीज को जा सकते हैं। उन कंट्रीज के नाम क्या है मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों इन कंट्रीज में सबसे पहले नंबर पर आता है अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया या फिर सऊदिया, सूडान, साउथ सूडान, सीरिया, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यमन। तो दोस्तों अगर आप इन कंट्रीज को जाना चाहते हैं और आपका पासपोर्ट ईसीआर हो और जब इन कंट्रीज का आप वीजा स्टाम्प करवाएंगे तो सबसे पहले आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस से गुजरना पड़ेगा। उसी के बाद में आप यहां का वीजा लगवा के इन कंट्रीज को ट्रेवल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो आप इस पासपोर्ट को यानी पुराने पासपोर्ट को आप ईसीएनआर पासपोर्ट में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। दोस्तों यहाँ पर कुछ कंडीशन रखी गई है, लेकिन सबसे पहले नंबर पर कंडीशन ये आती है कि जो 18 कंट्रीज मैंने आपको बताई हैं, इन 18 कंट्रीज में से सिंपली 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपके पास राइट है कि आप अपने पासपोर्ट को ईसीआर से ईसीएनआर में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आप उन 18 कंट्रीज की बात करें तो वही 18 कंट्रीज जो मैंने अभी आपको बताई थी। लेकिन यहां पर एक बात क्लियर करने की जरूरत है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लगातार 3 साल इन कंट्रीज में वर्क करें उसके बाद आप करवा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने चाहे 3-3 महीने करके इन कंट्रीज में गुजारे हैं या फिर 6-6 महीने करके इन कंट्रीज में गुजारे हैं, कैसे भी हो, लेकिन आपका जो वर्क टाइम है वहां पर 3 साल का पूरा होने के बाद आपका राइट बन जाता है कि आप एक ईसीआर पासपोर्ट के बदले एक ईसीएनआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर दूसरी कंडीशन की बात करें तो अगर आप पहली कंडीशन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक 10th की मार्कशीट या फिर उसके ऊपर का कोई भी सर्टिफिकेट। यहां पर अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो उसके ऊपर की किसी भी क्लास की मार्कशीट होगी या फिर किसी डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट चाहिए आपको आपके ईसीआर पासपोर्ट को ईसीएनआर पासपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अगर दोस्तों आप इसकी प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको इंडियन पासपोर्ट ऑफिस में एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। उसके बाद उस डेट को आपको पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा। विजिट करके वहां पर सबसे पहले आपने जो पुराना पासपोर्ट बनवाते वक्त जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे
उन डॉक्यूमेंट्स को आपको वहां पर शो ऑफ करना होगा। उसके बाद में जब वो डॉक्यूमेंट आपके सबमिट हो जाएंगे तब आपका जो पुराना पासपोर्ट वहां पर सबमिट कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप वहां पर विजिट करें और आप जब अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो तो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं अभी कुछ देर पहले ईसीआर पासपोर्ट को ईसीएनआर पासपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपली वो डॉक्यूमेंट आपके पास एक्स्ट्रा होने बहुत जरूरी है। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे तो आपका पासपोर्ट कन्वर्ट नहीं होगा। वहां पर दोस्तों जब आपके सारे डॉक्यूमेंट देख लिए जाएंगे तो सिंपली आपका जो पुराना वाला ईसीआर पासपोर्ट है वो आपका ले लिया जाएगा। वहां पर एक निरस्त की मोहर लगा दी जाएगी, यानी कि आपका पासपोर्ट पुराना कैंसिल कर दिया जाएगा। उस पासपोर्ट को आप अपने घर ला सकते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के अंदर बाय पोस्ट आपके घर पर आपके होम एड्रेस पर एक पासपोर्ट सेंड कर दिया जाएगा जो कि एक ईसीएनआर पासपोर्ट होगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस तो हो गई उन लोगों के लिए जो लोग इंडिया में अपनी होम कंट्री में है। लेकिन अगर आप किसी गल्फ कंट्री में है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी ये भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको आपकी इंडियन एम्बेसी में एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना नहीं आता यूट्यूब पे सर्च मारिए, बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं खुद ही एक वीडियो इस पे एक्स्ट्रा बना के डाल दूंगा। तो सबसे पहले आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है, उसके बाद आपको इंडियन एम्बेसी में विजिट करना है। जब आप वहां पर विजिट करेंगे सबसे पहले आपको ये बताना है कि मैं अपने ईसीआर पासपोर्ट से ईसीएनआर पासपोर्ट में कन्वर्ट कराना चाहता हूं। वहां पर आपको बोलेंगे कि आपको इस कंट्री में कितना टाइम हुआ है। सिंपली आपको 3 साल का टाइम होना, कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप सिर्फ एक ही माध्यम से करा सकते हैं, वो है आपके सर्टिफिकेट। लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप किसी गल्फ कंट्री में हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होंगे। तो सिंपली अगर आपको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप वहां पर एम्बेसी में जाइए और बताइए कि मुझे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मैं अपना पासपोर्ट चेंज करवाना चाहता हूं। तो सिंपली वहां पर जो पासपोर्ट बनवाते टाइम आपने जो डॉक्यूमेंट दिए थे वही डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको वहां पर सबमिट करनी है और उसके बाद एम्बेसी आपका पुराना पासपोर्ट कैंसिल यानी निरस्त कर देगी। उसके कुछ दिन के बाद आपको एम्बेसी के द्वारा एक पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा जो कि आपका ईसीएनआर पासपोर्ट होगा। दोस्तों पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में बता दी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोज यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट का सेक्शन खुला हो।